जैसे माँ ब्रह्मचारिणी रूप में अपने आप को तपाती है। पहले मैं कल कहा था कि वो शैलपुत्री थी, पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पर प्रकटी थी। फिर शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को तपाया है। वैसे ही समय समय पर हम सबको भी अलग अलग स्थानों में रहकर ब्रह्मचर्य हो, वो भी अपने आप में तपस्थली है, तप का स्थान है। गृहस्थ भी परम तप का स्थान है, गृहस्थ भी कोई सामान्य स्थान नहीं है। और फिर वानप्रस्थ भी, ये सब में तपना ही है। तपस्वी बनने की भी एक एक सीढ़ी पार करनी है। और फिर ब्रह्मचर्य के आगे जब संन्यास आता है, उसमें तो लाल वस्त्र धारण करके केवल लाल अग्नि में प्रवेश होने के अलावा और कोई विचार रहता ही नहीं। अब तो मैं, हे परम तत्व, तुम्हारी लालिमा में समा जाऊंगा, अब और कुछ जीवन में बाकी बचा नहीं है, ऐसा भाव मांगा है। आज सुखदेव जी को प्राप्त करने के लिए श्री वेद व्यास जी ने बहुत बड़े तप किए, वर्षों तक। और ऐसे तप किए थे कि इंद्र भी घबरा गया था कि कहीं मेरे आसन के लिए तप तो नहीं कर रहे। तब जाकर के सुखदेव रूपी संतान प्राप्त हुई है। हम सबके जीवन में जिन संतानों का प्राकट्य होता है, निश्चित एक बात मानना, इसलिए हमारे दर्शनों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में यह बात कही है कि 16 संस्कारों का वर्णन इसलिए दिया है कि व्यक्ति को संतान की उत्पत्ति से पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। संतानों के निर्माण में हम सब लगे हुए हैं, लेकिन अपने निर्माण में नहीं लगे। ये संतानों में जो कमी हो रही है, किसी न किसी कारण से हमारे भीतर कमी हुई है। बाहर आते ही कमी नहीं हुई थी, कहीं न कहीं हम चूके थे। हमारे किसी न किसी संस्कार में कमी रही, हमारे खान पान में कमी रही, हमारे चिंतन में कमी रही, हमारी जीवनचर्या में कमी रही, हमारी दिनचर्या में कमी रही। क्योंकि राम कौशल्या के प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण देवकी से ही प्रकट होते हैं। लव, कुश, ध्रुव, प्रहलाद, भरत, गौतम, पाणिनि, पतंजलि, ये जब प्रकट हुए तो इनकी माताओं ने, इनके पिता ने वो परम तपमय, संयमित, नियमित जीवन जिया। और जो 9 मास गर्भ के मिलते हैं ना माताओं, उस 9 मास में बहुत समझदारी से जीवन बिताना होता है। हम कहते हैं, दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। वास्तविक ये है, हर बालक पुष्ट होने के लिए ही आया है, हर बालक व्यवस्थित बनने के लिए ही आया है। परमात्मा ठीक ही निर्माण करते, उनसे गलती नहीं होती, वो कहीं गलत नहीं होते। कहीं न कहीं हमसे गलतियां होती है, हमसे चूक होती है, हमसे भूल होती है। जिस तरीके से हमें जीवन पद्धति बताई है उस 9 मास के दौरान, उस तरीके से वास्तविक हमने जिया हो तो स्वस्थ, पुष्ट और व्यवस्थित सौभाग्यशाली संतान ही होती है, ये निश्चित है। कहीं न कहीं कोई चूक, गर्भाधान में भी यदि चूक हो गई तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। उसके बाद अगर कहीं पुंसवन में कमी, सीमंतोन्नयन में कमी, कहीं न कहीं गर्भ अवस्था में कमी रह गई तो मुश्किल होगी। फिर जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्ण भेद, उपनयन, मुंडन संस्कार इत्यादि, फिर वेदारंभ, समावर्तन, गृहस्थ, किसी न किसी मोड़ पर कहीं न कहीं यदि कमी रह जाएगी तो हम अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए वानप्रस्थ और फिर संन्यास, इन तमाम 16 संस्कारों के साथ साथ इन 4 आश्रमों का उल्लेख दर्शनों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में भरपूर तरीके से दिया है। कैसा जीना, कैसा बनना, संतानों की उत्पत्ति, संतानों का निर्माण, संतानों को व्यवस्थित संस्कार देना, जीवन देना। आज वेद व्यास ये समझाने का प्रयास सुखदेव जी को कर रहे हैं कि कहीं भी कोई चूक न रह जाए। अब तुम वेद अध्ययन करके आए हो तो लगता है तुम वैरागी हो, लेकिन अगर आगे चल करके कहीं कमजोर पड़े तो संन्यास के बाद, वैरागी होने के बाद गृहस्थ में नहीं आ सकते ना।
हाँ, गृहस्थ से सन्यास में जा सकते हैं, पर सन्यास से गृहस्थ में नहीं लौट सकते। इसलिए सावधानी से कदम बढ़ाना पुत्र। इसको गृहस्थ को उपेक्षित नहीं करना। इस गृहस्थ को ये न जानना कि ये कमजोर विषय है, ये बड़ा तप का विषय है। माँ भगवती की कृपा से तुम मिले हो हे सुखदेव। मैं मानता हूं कि ज्ञानी हो। ज्ञान जीवन के लिए अति आवश्यकता है। ज्ञान प्रत्येक कर्म को करने के लिए अति आवश्यकता है, अति आवश्यक। तुलसीदास जी ने ये कहा है, ज्ञान बिना नहीं होय प्रतीति। ज्ञान हर एक वस्तु को यथावत देखने के लिए जरूरी है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना, इसके लिए ज्ञान चाहिए ना। मूर्ति को मूर्ति देखना और केवल मूर्ति में ही भगवान न देखना, मूर्ति में भी देखना और मूर्ति से बाहर भी देखना, मूर्ति के भीतर भी देखना और मूर्ति से परे भी देखना, अपने भीतर भी देखना और अपने बाहर भी भगवान को देख लेना। यथार्थ को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। यथार्थ को समझना, अपने आप को जानना, अपने परम इष्ट को जानना, अपने जीवन को जानना, अपने लक्ष्य को जानना, अपने से जुड़े हुए हर कार्य को जानना, अपने कर्तव्य को जानना, इसके लिए ज्ञान चाहिए।